हमारी सब कुछ जान माल औलाद वालिदैन सब कुछ हम कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई कुछ कहे। इसलिए मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ इस मुल्क को चलाने वालों से, देखिए ये मुल्क अमन से चलता है और अमन ही से चलेगा। अगर कोई इस अंदाज के नाज़ेबा अल्फाजात कहकर किसी को डरा कर धमका कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप एक मर्तबा आईने हिंद पढ़ लीजिए। 299 दफ़ा में ये बात लिखी हुई है कि कोई किसी मज़हब के ज़ात की तरफ मंसूब करके कुछ अल्फाज कहता है और उन्हें तकलीफ़ पहुंचाता है तो कानून ये इजाज़त देता है कि वैसे ज़ालिम आदमी को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और आप आईने हिंद पढ़िए, 197 दफ़ा नंबर पर ये बात लिखी हुई है कि जो कोई इस मुल्क के अमन को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो कानून ये कहता है कि इस मुल्क के अमन के बिगाड़ने वाले आदमी को सलाखों के पीछे डालकर उसे सज़ा दी जाए। हम ये मानते हैं कि जिस आदमी ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाजात कहे हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए नहीं, वो तो मुल्क के अमन को भी बिगाड़ना चाहता है। हम इस मुल्क के चलाने वालों से ये कहते हैं कि उस आदमी को ऐसी सज़ा दी जाए कि इस मुल्क के तमाम लोगों के कान खुल जाए, आँखें देखती रह जाए और ऐसा कानून के तहत में उसके झगड़ा जाए कि उसका चेहरा वो कभी भी किसी हिंदुस्तान की सरज़मीन की तरफ आँख उठाकर न देख सके। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमने इस मुल्क के आइन के तहत अमन के साथ इस शख्स के बारे में यहाँ पर मेमोरेंडम पेश किए हैं और आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जान मांगो तो जान दे देंगे, जान मांगो तो जान दे देंगे, माल मांगोगे तो माल दे देंगे। हमसे हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ सुन सकेंगे। बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ़ौरन उसकी गिरफ़्तारी की जाए और कानून आईन हिंद के तहत में उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी आदमी ऐसी जुर्रत न कर सके। और आखिर में यही बात है कि सब कुछ करो लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी न करो। ये हमारे हम लोगों को नहीं बल्कि इस मुल्क में जितने रहने वाले मज़हब के लोग हैं तभी तमाम के तमाम लोग यही बात को चाहते हैं कि हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कभी गुस्ताखी न हो। इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छी और बेहतरीन और अब हद तो ये हो गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उनकी इमेज बनाकर उसको जलाने की बात की जा रही है। लेकिन हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम अपने मुल्क को और यहाँ के कानून को दिल से चाहते हैं, उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये कानून हमको सिखाता है कि इस मुल्क में हमेशा अमन रहा रहेगा और अमन पर ही अमल करना चाहिए, इसलिए कि हम ईमान वाले, हमारे नाम में अमन पाया जाता है। हम अमन पसंद लोग हैं और हमारी दलील इस बारे में ये है कि आज हम नवी पेट के अंदर एक पुरअमन तौर पर कानूनी एतबार से हमारे यहाँ के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, CI, SI, इन तमाम लोगों की बात मानकर एक अमन तरीक़े पर यहाँ पर एहतजाज दर्ज कराएं। और हमारा मुतालबा यही है कि हमारी सब कुछ जान माल औलाद वालिदैन सब कुछ हम कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई कुछ कहे। इसलिए मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ इस मुल्क को चलाने वालों से, देखिए ये मुल्क अमन से चलता है और अमन ही से चलेगा। अगर कोई इस अंदाज के नाज़ेबा अल्फाजात कहकर किसी को डरा कर धमका कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप एक मर्तबा आईने हिंद पढ़ लीजिए। 299 दफ़ा में ये बात लिखी हुई है कि कोई किसी मज़हब के ज़ात की तरफ मंसूब करके कुछ अल्फाज कहता है और उन्हें तकलीफ़ पहुंचाता है तो कानून ये इजाज़त देता है कि वैसे ज़ालिम आदमी को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और आप आईने हिंद पढ़िए, 197 दफ़ा नंबर पर यह बात लिखी हुई है कि जो कोई
اس ملک کے امن کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے امن کے بگاڑنے والے آدمی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر اسے سزا دی جائے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس آدمی نے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظات کہے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے نہیں، وہ تو ملک کے امن کو بھی بگاڑنا چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کے چلانے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ایسی سزا دی جائے کہ اس ملک کے تمام لوگوں کے کان کھل جائیں، آنکھیں دیکھتی رہ جائیں، اور ایسا قانون کے تحت میں اس کے جھگڑا جائے کہ اس کا چہرہ وہ کبھی بھی کسی ہندوستان کی سرزمین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے آئین کے تحت امن کے ساتھ اس شخص کے بارے میں یہاں پر میمورنڈم پیش کیے ہیں، اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، جان مانگو تو جان دے دیں گے، جان مانگو تو جان دے دیں گے، مال مانگو گے تو مال دے دیں گے، ہم سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ سن سکیں گے۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فوراً اس کی گرفتاری کی جائے اور قانون آئین ہند کے تحت میں اسے ایسی سزا دی جائے کہ کوئی بھی آدمی ایسی جرات نہ کر سکے۔ اور آخر میں یہی بات ہے کہ سب کچھ کرو لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرو۔ یہ ہم لوگوں کو نہیں بلکہ اس ملک میں جتنے رہنے والے مذہب کے لوگ ہیں تبھی تمام کے تمام لوگ یہی بات کو چاہتے ہیں کہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کبھی گستاخی نہ ہو۔